असम में पूर्व आईपीएस रहे आनंद मिश्रा अब मनीष कश्यप के जैसा ही रोड पर जनता से माफी मांगते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अब जनता के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं, रोने वाले हैं और उनसे मनीष कश्यप के जैसा ही माफी मांगने वाले हैं। और वो भी बोलेंगे कि बीजेपी ने मुझे धोखा दिया, बीजेपी ने मुझे बर्बाद किया, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सही सुन रहे हैं दोस्त, ये कोई अफवाहें नहीं फैला रहे हैं। आनंद मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, लाइव सिटीज प्राइवेट लिमिटेड चैनल पे इनका पूरे 10 से ज्यादा मिनट का एक इंटरव्यू आता है जिसमें ये पूरा खुलासा कर दिए हैं कि हम जन स्वराज पार्टी का नेता नहीं है, हमें जन स्वराज का नेता मत बोलिए। जन स्वराज पार्टी हम कब का छोड़ दिए हैं, अब हम बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। अभी क्लियर नहीं करेंगे कि हम किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि एक पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। दोस्त, आप सभी लोग कुछ समझने का प्रयास करिएगा। मनीष कश्यप को जिस तरह से बीजेपी ने ठगा, जिस तरह से अपने जाल में फंसाया, वही जाल में आनंद मिश्रा जी फंस गए हैं। आनंद मिश्रा जी, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो आप लिख के रख लीजिए, मनीष कश्यप के जैसा आप गिड़गिड़ाएंगे, जनता से माफी मांगेंगे कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुआ। आज मनीष भैया जहां पे भी जाते हैं कोई भाषण देने, वहां पे ये माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत फैसला लिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वैसे ही आप माफी मांगिएगा, आप लिख के ले लीजिए। आप चुनाव तो बीजेपी से जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन आप रोएंगे आनंद मिश्रा जी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपका छोटे भाई होने के नाते मैं ऐसे सारी बातें बोल रहा हूं। बिहार का एक आम नागरिक होने के कारण मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। बीजेपी आपको 110% धोखा देगी। दोस्त, मैं आपको कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लाइव सिटीज प्राइवेट लिमिटेड चैनल है, उस पर से कोई भी आप वीडियो चलाएंगे या यूज करेंगे तो आपके चैनल पे सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक मारा जाएगा। माफ करिएगा, हो सके तो मैं कमेंट्री पोस्ट मार दूंगा, उससे स्ट्राइक नहीं आता है। उस वीडियो को पूरा देखिएगा। आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा है कि हम जन स्वराज में नहीं है, कब का इस्तीफा दे दिए, हम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बक्सर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मनीष कश्यप जी का आज क्या हाल है? दोस्त, आप सभी लोग मनीष कश्यप को जानते होंगे। आज मनीष भैया का क्या हाल है? कहीं पे भाषण देने से पहले माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करिए, मैंने गलती किया। मनीष कश्यप आज उसके लिए पछताते हैं और ये भगवान से सब कोई प्रार्थना भी करता है, कर भी रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मनीष कश्यप का करियर किस लेवल का था और आज किस लेवल का है। मनीष कश्यप ना अपने दम पे बिहार में सरकार बना देते। बिहार की 99% जनता मनीष कश्यप के साथ खड़ी थी और उनको वोट देने के लिए तैयार थी और मनीष कश्यप उस टाइम सरकार बना लेते। लेकिन आज विधायक बनने के लिए तरस जाते हैं, तरह से हालांकि प्रयास करने पर वो विधायक बन जाएंगे, लेकिन आज जो उनका स्थिति है, आज जो उनका हालत है, सब कोई उल्टा सीधा बातें बोलता है। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, हम भी कट्टर सपोर्टर है, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं। जिस टाइम उससे पहले वो लोग सपोर्ट करते थे, गाली वो नहीं देते थे, लेकिन जब से मनीष कश्यप ज्वाइन किए बीजेपी और बीजेपी से इस्तीफा दिए, कुछ लोग गाली गलौज करते हैं। आनंद मिश्रा जी, आपको ये बात समझना चाहिए। मैं एक आम नागरिक होने के चलते मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। बीजेपी आपको अच्छी पार्टी लगती है, बहुत सारे लोगों को लगती है, हमें भी लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। बीजेपी आप सभी को अच्छी लगती है। एक बात बताइए ना, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? बिहार में कौन सा मेगा फूड पार्क बनवा दिए हैं, टेक्सटाइल पार्क, या फिर डिफेंस कॉरिडोर बना दिए हैं? बिहार में कौन सा 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है या 50,000 करोड़ का वंदे भारत चल रहा है? बताइए। आईपीएस जी, आईपीएस रह चुके हैं, असम में रह चुके हैं, वहां का मुख्यमंत्री आपके खिलाफ बयान देते हैं। इतने बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं और ये इतने बड़े अधिकारी थे, लेकिन आप तो बयान दे ही सकते हैं। लाइव सिटीज पर आपने जो बयान दिया वो काफी आपने गलत बोला। जन स्वराज गलत पार्टी है, आपके साथ प्रशांत किशोर ने गलत व्यवहार किया। अगर उन्होंने किया तो आप क्लियर बताइए कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमको टिकट नहीं देने वाले थे या जो भी करने वाले थे, सीधा आप क्लियर बताते। लेकिन आप जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आपको एक न एक दिन पछताना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। देखिए, ये सारी बातें यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाती है, किसी को चैलेंज करना या किसी को सीधे ऐसे बातें बोल देना। लेकिन मैं अपने रिस्क पर लेके ये अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूं
स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, कुछ लगाएंगे कीवर्ड की, उससे स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन जरा सोचिए दोस्त, जिस आदमी को इतना धोखा मिल गया, जो उतना बड़ा आदमी था, मनीष कश्यप आपको छोटे आदमी लगते थे। मनीष कश्यप महीना के 20 लाख रुपया कमाते थे। आज स्थिति देखिए ना, 1.5 लाख रुपया नहीं कमा पाते हैं। मनीष कश्यप रो रो के बता रहे थे, बिहार तक, यूपी तक पे इंटरव्यू दे रहे थे, न्यूज तक पे रो रो के बता रहे थे कि देखिए ये 1.5 लाख रुपया आ रहा है, स्टाफ को सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, रो रो कर बोल रहे थे। हालांकि आईपीएस की नौकरी किए होंगे तो पैसा आपके पास बहुत होगा, क्योंकि आईपीएस का तनख्वाह बहुत ही ज्यादा रहता है। और भी असम में मुख्यमंत्री पहचानता है, बहुत बड़ा बड़ा नेता सब पहचानता है, मोदी जी तक पहचानते हैं। बीजेपी ने उस टाइम भी इनको गच्चा दिया था। ये जो असम में जो अधिकारी थे, जो नौकरी कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इनको ये कहकर बुलाया कि हम आपको टिकट देंगे, आप बक्सर से चुनाव लड़िएगा। बीजेपी ने कह के बुलाया था। जब ये आए तो इनको बोला गया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, टिकट नहीं दिया, और इन्होंने बोल दिया कि हम आपको विधानसभा में टिकट देंगे। उसके बाद इनको कुछ बुरा लगा, बीजेपी के बारे में गलत बातें सुने, मनीष कश्यप को देखे कि मनीष कश्यप कैसे कैसे हुआ है, तो माने ये भी बीजेपी से नफरत करने लगे थे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने समझाया, मनोज तिवारी ने समझाया, सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने समझाया कि नहीं, बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, आप बीजेपी में आ जाइए। और बहकावे में आके आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए। भले ये सार्वजनिक नहीं किए, बोले नहीं है, लेकिन ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। मनीष कश्यप के साथ एक डिबेट नहीं देखे थे, इंटरव्यू पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का था, सीधे बोल दिए थे कि यार हम तो बीजेपी के लिए आए थे, बीजेपी के लिए कर भी रहे हैं, और ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। मैं आपको ये लिख कर दे दूंगा कि इनके साथ गलत होने वाला है। बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। बिहार की जो बीजेपी 1 नंबर के धोखेबाज पार्टी है, और ये बात आप सभी लोग भी मान लीजिए। एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए, जन स्वराज को सत्ता में लाइए। आपने गलत किया है आईपीएस जी, आनंद मिश्रा जी, आपने गलत किया है। जन स्वराज से लड़ते तो क्या आप चुनाव नहीं जीतते? जन स्वराज बिहार की एक नई उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी, बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में ला दिया, प्रधानमंत्री तीसरी बार बना दिया, तो विधायक तो कैसे बनी जाएंगे मोदी जी के नाम पर? जानते हैं बिहार की सभी जनता मोदी जी को पसंद करती है, और हर बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, ऐसा बिहार की जनता चाहती है। लेकिन बिहार की जनता ये कभी भी नहीं चाहती कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। बिहार का 10% जनता भी बोल दे कि बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, तो हम विश्वास नहीं करेंगे। कोई नहीं चाहता दोस्त कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि इन लोगों ने जो कामें किया है, बिहार के साथ जो भेदभाव किया है, बहुत गलत किया है। बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना सकती है, पर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बना सकते। आपके मन में ये गलत फहमी है आईपीएस जी, आप ये स्वीकार करिए। इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम जन स्वराज में नहीं है, जन स्वराज पार्टी का नेता, मुझे मत बोलिए। आपका विचार है, आपका सोच है, जो भी करिए, हमें उससे क्या लेना देना। पर मनीष कश्यप जैसा एक न एक दिन आपको रोड पे आकर रोना पड़ेगा, जनता से माफी मांगना पड़ेगा। जितने भी आपके सपोर्टर है, आपको पछताना पड़ेगा। आपको भी मनीष कश्यप की जैसा ठुकराया जाएगा, ये बात लिख कर रख लीजिए। हम आपको चैलेंज कोई नहीं दे रहे और ना ही आपके बारे में आप सच बोल रहे हैं, बस आपके समर्थक होने के कारण ये सारी बातें बोल रहे थे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।